नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी अक्षय। आज हम एक बार फिर बिहार की सियासत से जुड़ी तमाम अपडेट लेकर हाजिर हैं आपके सामने। तो बिहार में अब नीतीश कुमार की विदाई होने वाली है और दूसरी तरफ बीजेपी का मुख्यमंत्री, या कहीं जो कयास है कि बीजेपी का ही कोई चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाला है। क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से समझते हैं अक्षय से। अक्षय, क्या कुछ नया अब निकल कर आ रहा है? कुछ डेट फाइनल हुई क्या? कब इस्तीफा और कब नए मुख्यमंत्री की शपथ? हाँ, सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को प्रणाम। देखिए, कल तक जो समीकरण था वो सब कुछ ठीक था। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जेडीयू में सामंजस्य है, लेकिन कल जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता ली, उसके बाद से कई चीज़ें जो देखने को मिला उससे, और सूत्र भी हमारे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। अब जेडीयू की ओर से कुछ डिमांड किए गए हैं। उसके बाद ही जो मुख्यमंत्री का जहाँ तक जो चेहरे की बात हो रही थी कि बीजेपी की ओर से होगा, उस पर अभी फिलहाल जो है वो कोमा कहिए फुल मतलब एक स्टॉप वाला जो मामला है वो आ रहा है समझ में, क्योंकि जेडीयू की ओर से जो डिमांड कही जा रही है उसमें डिप्टी सीएम की पहली बात चल रही थी कि सीएम जो है बीजेपी से होंगे और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू से होंगे। लगभग 1 महीने से हम लोग भी इस चीज़ को लेकर के कवर कर रहे हैं। तो हाँ, लेकिन उसमें अब जो अपडेट आ रहे हैं उसमें ये चीज़ आ रहा है कि अब जो जेडीयू की ओर से डिमांड है उसमें गृह मंत्रालय की डिमांड रखी गई है कि अगर सबसे पहले तो या तो निशांत को सीएम बनाइए, पहला तो ये डिमांड रखा गया है। और ये इस्तीफे की बाद ये चर्चा शुरू हुई है कि जेडीयू की ओर से ये डिमांड है कि निशांत को सीएम बनाया जाए। बाकी वस्तु स्थिति जैसे जो मंत्रालय है वही रहेगा। बस सीएम नीतीश कुमार की जगह निशांत होंगे। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है, बीजेपी की ओर से सीएम बनाया जाएगा, फिर गृह मंत्रालय जेडीयू मांग रही है। और साथ ही साथ जो विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो भी बीजेपी मांग रही है। हाँ, यानी कि समान प्रशासन जेडीयू के हाथ में हो, जेडीयू की ओर से ऐसी डिमांड रखी जा रही है। जेडीयू के नाराज होने के कई कारण कहे जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जो कहा जा रहा है वो है हरिवंश नारायण सिंह को बीजेपी की ओर से राज्यसभा में भेजना, या कहें कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है उनको मनोनीत जो किया गया है। हाँ, तो इसको लेकर के जो है जेडीयू की ओर से थोड़ा करवाहट देखने को मिला है। नतीजा आपके सामने है। ये कहा ये जा रहा है कि अंदर ही अंदर ऐसी बातें चल रही है, जेडीयू चाह रही है कि अब बीजेपी की ओर से सीएम नहीं बल्कि जेडीयू की ओर से सीएम होगा। तो ये हाल फिलहाल चीजें बदलाव हुई हैं। अगर बीच में लगभग कुछ समय पहले तक लगभग तस्वीर साफ थी कि बीजेपी का सीएम होगा और नाम भी लगभग बहुत हद तक क्लियर हो रहे थे, लेकिन अब ये नया पेच यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। और ये स्वाभाविक है, हरिवंश का जिक्र आप कर रहे हैं। बीजेपी ने अगर उन्हें मनोनीत कर दिया तो ये खटास का ये एक बड़ी वजह हो सकती है। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि या तो गृह मंत्रालय दें, गृह मंत्रालय उस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो बीजेपी के पास डिप्टी सीएम थे, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास था, तो हो सकता है उस फॉर्मूले पर जेडीयू जाना चाहती कि अगर आप हमें डिप्टी सीएम दे रहे हैं तो फिर गृह मंत्रालय हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री दे दीजिए, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री दे दीजिए। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, और सियासत में बहुत सारे, जब आपको कोई पद मिल जाता है तो आपके, अगर आप किसी बैकग्राउंड से, अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं तो बहुत सारा आपको सपोर्ट होता है। बहुत ईजी दिक्कत नहीं होने वाली अगर नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो। देखिए, विजय चौधरी कल नीतीश कुमार के साथ आए थे। नीतीश कुमार के कामकाज के मामले में नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते हैं विजय चौधरी ने जब कल मीडिया से बात किया तो काफ़ी जो है नाप तोल कर उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा वो मतलब उन्होंने कहा कि अभी सरकार बनने को लेकर के उन्होंने कहा कि शपथ लेने का मतलब सरकार बनाना थोड़ी ना हो जाता है, इसके लिए इस्तीफा देना जरूरी होता है। यानी कि नीतीश कुमार अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं, अभी इस्तीफा नहीं तो कई चीज़ें, कई बातें अंदर से अभी चल रही है, कई डील जो होना है वो चल रही है। हरिवंश नारायण सिंह को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के ओर से यानी फिर राष्ट्रपति की ओर से जो मनोनीत किया गया है, उसके बाद से चीज़ें ये कही जा रही कि जेडीयू काफ़ी नाराज है, पहला। दूसरा, जेडीयू ने उन्हें हरिवंश नारायण सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो सदस्य होते हैं वहाँ से भी हटा दिया था। जेडीयू के किसी भी बैठक में हरिवंश नारायण सिंह को नहीं बुलाया जाता। फिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ जब आप एक राज्य में, स्टेट में गवर्नमेंट चला रहे हैं, फिर आपने हरिवंश राय को आगे बढ़ा दिया? ये थोड़ा सा शायद गलत स्टेप हो सकता है। और से ये कहा जा रहा है कि अगर आपको बनाना ही था, जो अंदर की बात कही जा रही है कि अगर आपको बनाना ही था तो बैठ करके विचार विमर्श करना चाहिए, चर्चा करते आप जेडीयू के साथ, उसके बाद आप हरिवंश नारायण सिंह को बनाते, ताकि देखिए हरिवंश नारायण सिंह हैं तो जेडीयू के ही नेता, बिल्कुल है, और जेडीयू ने ही उन्हें पहले राज्यसभा में भेजा था, और आज स्थिति ऐसी रही कि आप जो राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें मनोनीत किया गया। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू बिल्कुल नाराज है।
और उसके बाद कई चीज़ें नतीजन आपके सामने है। लिहाजा अब जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो बिल्कुल फार्मूला जो है वो अगर मुख्यमंत्री, जेडीयू ये भी कर रही है कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी के बनती है या बीजेपी चाहती है तो ठीक है बनाए, लेकिन वस्तु स्थिति जो स्थिति अभी है, जो मंत्रालय बीजेपी के हाथ में, वो सारा मंत्रालय जेडीयू के हाथ में होना चाहिए। और 2 उप मुख्यमंत्री की बात तो पहले से चल ही रही थी, लेकिन नया अपडेट यही है कि गृह मंत्रालय जेडीयू चाह रही है, विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू चाह रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से बीजेपी गृह मंत्रालय छोड़ देगी, विधानसभा अध्यक्ष छोड़ देगी, और बिहार के सारा जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो जेडीयू अपने हाथ में रखना चाह रही है। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही। आपने जिक्र किया हरिवंश राय का, ऐसा ही एक हरिवंश मामला नारायण आपको- सिंह का। हरिवंश नारायण सिंह का ऐसा ही एक घटनाक्रम आपको याद दिला दें। दरअसल जब मोदी सरकार आई, शिवसेना से इन्होंने जो नाम मांगे मंत्री पद के लिए, इन्होंने कहा कि हमें सुरेश प्रभु भी चाहिए, सुरेश प्रभु, लेकिन सुरेश प्रभु का नाम नहीं बढ़ाया जब शिवसेना ने, तो इन्होंने सुरेश प्रभु को मंत्री बनाया और खुद राज्यसभा में भेजा बीजेपी ने अपनी तरफ से। खटास वहां से शिवसेना से शुरू हुई थी, आज दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये ऐसा ना हो कि आपने एक छोटी सी स्टेप से अपने भविष्य की राजनीति खराब कर रहे हैं। आपको अभी बिहार में शासन करना है, बीजेपी जेडीयू दोनों मिलकर शासन कर रहे थे, आगे अभी बहुत लंबा समय बाकी है बिहार के लिए, तो ऐसा स्टेप आखिर उठाया क्यों, ये वाकई में सवाल है। देखिए, कई ऐसे घटनाक्रम पहले भी देखे गए थे जब जेडीयू की ओर से जिन चीज़ों का विरोध हो रहा था, वहाँ पे जो है इन्होंने हरिवंश नारायण सिंह ने इसका विरोध नहीं किया, या फिर हरिवंश नारायण सिंह का स्टैंड बिल्कुल अलग था जेडीयू से। तो इस स्थिति में जेडीयू कहीं ना कहीं पहले से ही नाराज चल रही थी। नाराज चल रही थी हरिवंश नारायण सिंह से, लिहाजा उन्हें इस बार राज्यसभा इसलिए नहीं भेजा गया जेडीयू की ओर से। लेकिन जब ऐसी स्थिति बनी तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू को मतलब एक ईगो हर्ट वाला मामला कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है। दूसरा, अगर आप राजनीतिक उठापटक की बात करें तो नीतीश कुमार का जो जहाँ पे वो मुख्यमंत्री आवास है, एकाने मार्ग से वो शिफ्ट हो रहे हैं, उनका सामान जो है निकलना भी शुरू हो गया है। देखिए, एक तरफ चर्चाएं ये चल रही है और अभी तक ये मीडिया में खबरें नहीं है, इस तरह की बातें नहीं आ रही है कि अंदर खींचतान है। अब तो सब जगह यही चल रहा है कि कौन होंगे मुख्यमंत्री, 4 नाम, 5 नाम, 6 नाम, 10 नाम, लेकिन अंदर ही अंदर ये चर्चाएं हैं। और जो हमारे सूत्र हैं वो बिल्कुल बता रहे हैं कि अब जेडीयू अड़ गई है कि हमें किसी न किसी हाल में गृह मंत्रालय चाहिए, या गृह मंत्रालय चाहिए या फिर निशांत को आप सीएम बना बिल्कुल। दीजिए। अब नीतीश कुमार एक आने मार्ग से 7 सर्कुलर रोड जो है उनका सामान भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, चीजें गतिविधि में है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बातें भी चल रही है। पॉलिटिक्स अभी भी जारी है, बार्गेनिंग का दौर अभी भी चल रहा है, और ये साफ है कि इसमें अब कहीं ना कहीं जेडीयू चूंकि आप बता रहे हैं अहम की लड़ाई हो गई है। स्वाभाविक है कि आप जिस नेता को हम आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, उस आप हमारी पार्टी के नेता को अगर आगे बढ़ा देंगे तो खटास तो पैदा होगी। आप ऐसे समझिए कि खटास अब दिख रही है जेडीयू की ओर से लगातार हरिवंश नारायण सिंह को जो है इग्नोर किया जा रहा था, लगातार इग्नोर किया जा रहा था। और हरिवंश नारायण सिंह भी किसी भी मामले में, जेडीयू के किसी भी मामले में एक्टिव नजर नहीं आए, किसी बैठक में नहीं आए। तो इसलिए उन्हें समझिए, आप उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी जिन्हें हटा दिया गया, आप उन्हें जो है राज्यसभा या मनोनीत कर रहे हैं। तो लिहाजा स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति बनेगी। दूसरी चीजें जो हमने पहले भी कहा था, जब कहीं भी मीडिया में कहीं भी खबरें नहीं आई थी, तब हमने ये कहा था कि 14 अप्रैल वो तारीख होगा जब ये ऐलान होगा कि कौन होंगे मुख्यमंत्री बिहार के। मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आपस में बैठ के जेडीयू के साथ स्थिति सुधार कर लेगी और सामाजिक स्थिति पैदा जरूर करेगी, लेकिन जहां तक गृह मंत्रालय की बात है तो उसका भी कुछ न कुछ समाधान बीजेपी निकालेगी, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी ही देगी, ये भी तय माना है। ये लगभग तय है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। अच्छा, तारीखों पर भी चर्चा चल रही थी, 14 या 15 तारीख को शपथ, 15 तारीख का शपथ का जिक्र था, एक 18 तारीख की भी शपथ का जिक्र था। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि इसमें शायद पीएम की उपलब्धता को लेकर शायद तारीख का मसला फंसा हुआ है। देखिए, इस बात को तो आप मान लीजिए, बीजेपी बिहार का जो एक अध्याय था, पुराना अध्याय, वो लगभग अब वो खत्म है, समाप्ति पे। बिहार अब नए अध्याय की ओर है, नए इतिहास को रचने जा रही है। अब चाहे जो भी मुख्यमंत्री होंगे, वो पुराना वाला अध्याय जो है वो खत्म है। नए अध्याय में अब कौन मुख्यमंत्री होंगे, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में जरूर करेंगे। लेकिन अब उससे पहले झंझारपुर से सांसद हैं रामप्रीत मंडल है। अच्छा, उन्होंने क्लियर कहा है कि अब देखिए, एक तरफ बड़े स्तर पर ये बातें चल रही हैं, लेकिन पहले से जो मैसेज कहीं ना कहीं जेडीयू सांसदों के पास या विधायकों के पास पहुंचा होगा, तो वो अपने असर से कहीं ना कहीं मीडिया के सामने अगर बातचीत में कहीं निकाल दे रहे हैं या निकल जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनका बयान आया है कि हाँ,
बीजेपी से सीएम होने जा रहे हैं और जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? रामप्रीत मंडल हैं, झंझारपुर से जेडीयू के सांसद हैं। हाँ। उनका ये बयान आया है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब चलिए वक्त थोड़ा मैनेज हो रहा है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि शपथ की तारीख ज़रूरी है कही जा रही है अब, लेकिन ये देखना होगा कि शायद इसमें पीएम की उपलब्धता की बात बिल्कुल। जरूर अब तक जो ये कही जा रही है, जो हमने हाँ। पहले भी कहा था कि 14 अप्रैल वो तारीख होगा जब बिहार के मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा हाँ। और 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण होने जा रहा है, हाँ। जो अब तक ये कही जा रही है। और एक छोटा सा कि अगर हम नामों की चर्चा करें तो कौन कौन लोग बिहार के मुख्यमंत्री के नाम के रेस में हैं, तो 5 नाम अभी गिनाए जा रहे हैं। जो सम्राट चौधरी जो पहले चल रहे थे रेस में संगठन की ओर से, या फिर कहें कि मजबूत दावेदारी उनको कहा जा रहा था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है वो अभी नहीं, मतलब उनका नाम कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं वो। कई नाम है चर्चाओं में। सम्राट चौधरी के बाद श्रेयसी सिंह का नाम लगातार 2 दिन से आ रहा है कि उन्हें अचानक से दिल्ली बुलाया गया है। आज लगभग 6 से 7 घंटे पहले उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। मतलब बड़ा संकेत है। हाँ, बड़ा संकेत है। तो कई नाम है, उन नामों की मैं चर्चा कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि ये 5 नाम है जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी हैं, संजीव चौरसिया हैं, उसके जनक राम हैं, श्रेयसी सिंह हैं और साथ ही साथ धर्मशिला गुप्ता हैं। 2 महिला मुख्यमंत्री। चलिए, यानी ये भी हो सकता है, इस बार कुछ हो सकता है कि जैसे दिल्ली में हमने ये एक एग्जांपल देखा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री देखकर बीजेपी ने एक मैसेज देने की भी कोशिश की है उस आधी आबादी को, या कहें कि उस आधे वोटर को। बहरहाल हमारे आज के इस चर्चा में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको और जो अपडेट है हम वो लगातार समय समय पर देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।